दोस्तों आज हरियाणा जिंद जुलाना के जो गांव है सादीपुर उसमें संत रामपाल जी महाराज जी को किसान जीवन रक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। और वहां मलिक खाप के प्रवक्ता जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया और साथ में सरकार से भी निवेदन किया संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर। आप भी देखें एक बार ये वीडियो जो कि सीधा प्रसारण हुआ था जुलाना जिंद से। बहुत ही आदर सम्मान के योग आज के इस प्रोग्राम के आयोजक जुलाना लाठर खाप के प्रधान आदरणीय बड़े भाई बसाऊ लाठर जी और जुलाना हल्का की सरपंच एसोसिएशन व समस्त हरियाणा से आए हुए संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी, मेरी मातृशक्ति पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और सम्मानित मंच, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपके बीच में मैं सबसे पहले नमन उन माता पिता को नमन करूँगा जो धनाना गांव की पवित्र जन्म भूमि पर ऐसे इंसान को भगवान के रूप में जन्म दिया। मेरा उनके माता पिता के चरणों में नमन करते हुए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के अनुसरण में चल करके हमारा देश जो भारत देश एक साधु संतों की एक भूमि कहा जाता है और इसी आधारित पर के चल के गए हमारे विदेशों में भी इस नाम का डंका बजता है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय संत रामपाल महाराज जी जो इस काम को कर रहे हैं, सबसे पहले समाज सुधार के रूप में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। मेरे गांव सामड़ो कलाम भी अब जब तमाशा का महीना था, मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा था, लेकिन मेरे गांव के एक हरिजन का मकान जिसके पास छत नहीं थी, उसको बनाने के लिए जो संत रामपाल महाराज जी की जो अनुयायी और जो टीम ये मेरे सामने बैठी है, वो समाचार मच्छरों की लापरवाही ने करते हुए 24 घंटों में काम करके और 10 दिन के अंदर मकान तैयार किया। मैंने तब से देखा कि वास्तव में जिस तरह हनुमान की सेना ने जो लंका के समुद्र में पड़ बांध करके उस घमंडी रावण का सर नीचा किया था, उसी रूप में आज संत रामपाल भगवान जी के अनुयायी जो काम कर रहे हैं, इसका ये रूप अब हमारे जो 95 में फटाई थी, हमारा गांव सामड़ो कोलार आसपास का एरिया भी इससे प्रभावित हुआ था, लेकिन आप लोगों के सहयोग से वो मामला दुरुस्त होने को जा रहा है। लेकिन हरियाणा के मैं भी अन्य गांव में गया, तालू धनाना जुताई सामण पुठी, उधर गांव में देखा पाइपों के ढेर लगे हुए थे। जब मुझे पता लगा कि ये पाइप किसी ने भेजे हैं, ये संत रामपाल महाराज जी के आदेश के अनुसार उनके अनुयायियों ने काम किया है। और मैं हरियाणा के सभी सरपंचों से अनुरोध करूंगा कि जिसके पास ये पाइप और मोटर भेजी गई हैं, इनका जो सदुपयोग किया हुआ भी ठीक किया है और भविष्य में भी इनको बेवकूफ उसमें फिजूल ना खर्च करके जहाँ भी पानी की समस्या है वहाँ मिट्टी में दबा करके स्थायी समाधान करने का काम करें। और हमारे हरियाणा सरकार से भी आज की जनसभा के माध्यम से, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं हरियाणा सरकार को कहना चाहूँगा कि आपके लोग जो शासन में बैठे हैं, सबसे पहला भ्रष्टाचार ही आपके विधायक और मंत्री करते हैं। लेकिन आपको रावण नहीं हो, कोई ज़्यादा देर टाइम टिके रहोगे। लेकिन जिस तरह रामपाल महाराज जी को जेल में रख करके एक समाज के लिए अनुसरण के काम कर रहे हैं, चाहे कोई किसी तरह का नशा हो, किसी तरह की दहेज प्रथा के अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए इनके अनुयायियों को मैं तहे दिल से नमन धन्यवाद करूंगा। और धन्यवाद करूंगा जुलाना 12 खाप की लाठर व उनके प्रधानों को, और विशेष करके धन्यवाद करूंगा मातृशक्ति को जो इतने समय से यहाँ बैठे हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं इनका कृतज्ञ हूँ कि जिस तरह इनका अनुशासन आज देखने को मिला है, वास्तव में दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करते हैं। और सरकार से दोबारा अनुरोध करना चाहूँगा, एक आप बलात्कारियों को तो जेल माफ कर रहे हो, लेकिन एक ऐसे इंसान के भगवान के रूप में पैदा हुए हैं जो भगवान का नाम हमें पहले किताबों में सुनते थे। जिस तरह राम की महिमा हम सुनते हैं, उसी तरह राम के नाम पर जो रामपाल पैदा हुए हैं, ये भी एक वास्तव में भगवान का दर्जा देने में मैं कोताही नहीं करूँगा। मैं भी भगवान से
रामपाल महाराज जी से नमन भेजता, सप्रेम नमस्कार भेजता हूँ कि आपके जो अनुयायी हैं इसी तरह काम करते रहें और हमारा हरियाणा ही नहीं भारत का नाम रोशन करने का काम करें। आप लोगों ने मेरे विचारों को सुना, आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद।